हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है बच्चा पार्टी। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का क्लास जो हमारा होगा, सबसे पहले आपका आज के क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी खुशी दुबे। आज के क्लास में हम लोग अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है CC4 इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल में हम लोगों को कैसे क्वेश्चंस करने हैं वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, ये बेसिकली ये वीबीयू के होगा, वीबीयू के सेमेस्टर 2 के लिए है, जो कि हमारा 4 ईयर ग्रेजुएशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है। ठीक है, हम स्टूडेंट्स आपको कुछ चीज़ बता देना चाहते हैं कि आपको सिलेबस, अगर हम सबसे पहले सिलेबस आपको दिखा दे रहे हैं, कहाँ से स्टूडेंट्स कैसे क्वेश्चन आपको उठाना है वो आपको हम समझाएंगे। ठीक है, आपको ठीक एग्जाम में जाके अपना सेंस यूज़ करना है, क्वेश्चंस को वैसे यूज़ करना है, राइटिंग लिखना है, क्योंकि कभी भी कोई चीज़ बोलते हैं ना उसको, राइटिंग, लेटर राइटिंग हो गया, कोई चीज़ हम लोग अनुमान लगा सकते कि ये चीज़ आएगा, ये चीज़ आएगा, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट को अनुमान नहीं लगा सकते। उसका कॉन्सेप्ट फिक्स रहता है कि अगर ए के नीचे बी लिखना है तो ए के नीचे बी ही लिखना रहता है। बस वो डिपेंड करता है कि हो सके ए बी ना दे के एक्स वाई दे दे। आपको नहीं समझ में आ रहा होगा ना, हम क्लियर समझाते हैं, बहुत बच्चों को समझ में आ भी रहा होगा कि मान लीजिए अगर हम राम के ऊपर किसी लेटर या किसी ऐसे को याद किए, राम के ऊपर ना दिया रहे, श्याम के ऊपर दे दे, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा, बस नेम अलग कर दिया गया है। तो इसीलिए हम आपको ये समझाएंगे, कभी भी कोई चीज़ को इंग्लिश में, स्पेशली इंग्लिश में हर चीज़ को कॉन्सेप्ट को पढ़ के जाइए, कॉन्सेप्ट को रट लीजिए, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, बस इनफ होता है इतना चीज़। लेटर राइटिंग अगर हम आपको कह दें कि इंडिपेंडेंस डे पे लिख के जाइए, क्या आप इंडिपेंडेंस डे को फील नहीं कर सकते हैं? फील को छोड़िए, क्या आप इंडिपेंडेंस डे नहीं मनाते हैं? हमारे देश में इंडिपेंडेंस डे मनता है ना जी, तो उसके लिए हमको रटना पड़ेगा किसी चीज़ पे। हाँ, हम लोग रटते क्यों हैं? आप बोलिएगा नहीं दीदी रटना पड़ता है, रटते क्यों है? क्योंकि हमारे पास ग्रामर और वोकैबुलरी का वर्ड्स नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आप लोग को समझ में नहीं आया, हम आप लोग के सामने इंग्लिश का 4-5 लाइन लिख देंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन हमारे माइंड में एट द टाइम वोकैबुलरी नहीं आती है, वो ग्रामर के वर्ड्स नहीं आते हैं, वर्ब नहीं आते हैं, याद नहीं आते एट टाइम पे, इसलिए हम लोग सेंटेंस को रट के जाते हैं। यही रीज़न है ना? तो बताइएगा कमेंट सेशन में, यही रीज़न है ना? तो चलिए अभी हम लोग सबसे पहले सिलेबस समझते हैं। आप लोग टेंशन एकदम मत लीजिए, जैसा कि मैंने कल कहा था कि 17 अगस्त को मैंने बोला था, आपको परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। 18 अगस्त से आपको इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलने चालू हो जाएंगे। ये CC4 का इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको बहुत अच्छे से करिएगा, लास्ट तक करिएगा। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को कंप्लीट करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले सिलेबस को थोड़ा डिस्कस करेंगे। आपका एग्ज़ाम स्टूडेंट्स ये 100 मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, जिसमें 75 मार्क्स आपको एक्सटर्नल एग्ज़ाम के थ्रू मिलेगा। ओनली 25 मार्क्स गिवन कॉलेज विल गिव यू। ठीक है, ओनली 25, एंड इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दैट कॉलेज विल गिव यू 25 मार्क्स। ओके, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कॉलेज 25 मार्क्स देगा। इट्स नॉट श्योर, इट्स नॉट फिक्स्ड, ये श्योर भी नहीं है, फिक्स नहीं है। ये सारी चीज़ें हो सके कॉलेज के मन में आया आपको 20 देने का, तो दैट दे विल गिव 20। समझ में आया? तो अपना अपना डिपेंडेंस होता है, इसलिए आपको इस चीज़ के लिए श्योर नहीं रहना है कि कॉलेज हमको 25 दे ही देगा। और 25 दे भी देगा तो पासिंग मार्क्स कितना है? 40 है। अब कहिएगा दीदी हम लिख ही लेंगे उतना, कॉलेज दे ही देगा, पास तो हो ही जाएंगे। तो वो पास होना नहीं होता है, वो होता है, बोलते हैं ना उसको, अरे एकदम बोलते हैं ना हम लोग में, पता है आपको, हमारा जो कम नंबर आता था तो पापा क्या बोलते थे कि इसको रस्सी से खींच के पास किया गया है। वैसा हाल नहीं होना चाहिए अपना कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में, खास करके ग्रेजुएशन में, क्योंकि ग्रेजुएशन होता है एक मैच्योरिटी लेवल का एग्जाम होता है, ये चीज़ आपको पता है ना। तो चलिए हम इसमें पहले देखिए सेक्शन 1, रेमेडियल ग्रामर, एरर करेक्शन, फिल्टर एंड जम्बल्ड सेंटेंसेस। ये सारे सेंटेंसेस हम लोग छोटे से पढ़ते हैं, लेकिन सबका अपना अपना रिप्रेजेंट करने का तरीका आज भी वही है, लेकिन हाँ क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ा दिया जाता है। पहले राम एक लड़का था पढ़ते थे, अब राम एक लड़का है, वह ये चीज़ करता, अब ये सारी चीज़ें इसमें जोड़ दी जाती हैं। ये रहता है एग्जाम्पल। आप सोचिएगा दीदी आप हम लोग को टू द पॉइंट पढ़ाते, हर चीज़ समझा क्यों रहे हैं? क्योंकि हम पता है, क्योंकि गाइड करना बहुत ज़रूरी होता है आजकल ग्रेजुएशन में, हर चीज़ में गाइडेंस आपको पता है बहुत ज़रूरी है। बहुत लोगों को मुझे पता है कि वो क्या बोलेंगे, नहीं आप टू द पॉइंट समझाइए, वीडियो को शॉर्ट में ख़त्म करके जाइए। नहीं, शॉर्ट ठीक है, वीडियो मेरा शॉर्ट ही रहता है, आप नोटिस कीजिएगा। हम गाइड इसलिए करते ताकि आप लोग को मेरा लेक्चर याद रहे एग्ज़ाम में, और वो गलती आप लोग बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि बहुत बच्चे मेरा बात सुने हैं, किए हैं, तो देखिए उनका एग्ज़ाम बहुत बढ़िया गया है। तो आप लोग को भी वो चीज़ समझना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम हमेशा आप लोग के साथ हैं, ये तो स्टार्टिंग लेवल है आपका।
तो सेक्शन 2 की बात करें तो सेक्शन 2 में आएगा प्रीसियस राइटिंग। प्रीसियस राइटिंग क्या होता है, वो पैराग्राफ राइटिंग बात करेंगे, इसी वीडियो में बात करेंगे। नोट मेकिंग कैसे बनता है, जैसे बुलेटिंग पॉइंट्स वगैरह, ये सारी चीज़ों पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। सेक्शन 3 की बात करें ना बच्चा लोग, तो सेक्शन 3 में ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस इंक्लूडिंग ईमेल राइटिंग। मान के चलिए आपको मेरे से बात करना रहता है, ठीक है, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं ऑफिशियली वर्क के लिए, आपको मेरे से बात करना रहता है, क्योंकि ईमेल राइटिंग पे, ईमेल पे तो हम लोग हाय हेलो कैसे हो, खाना खाए, ये सब चीज़ तो किसी से पूछेंगे नहीं। तो ईमेल पे अगर हमको किसी से बात करना रहता है ऑफिशियल वर्क के अकॉर्डिंग, तो आप मेरे से, अगर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं रहता, हम ईमेल ID अपना रिप्रेजेंट कर देते हैं अपने चैनल पे, तो आप मुझे ईमेल ID के थ्रू मेरे से हर चीज़ का आंसर और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आप मेरे से मेरा कॉन्टैक्ट नंबर कहाँ कैसे मांगते हैं, अकॉर्डिंग टू ईमेल ID के दौरान मांगते हैं आप मेरे से, ठीक है, ईमेल ID के थ्रू मांगते हैं, ठीक है। तो ईमेल ID के अकॉर्डिंग क्या होता है, हम लोग ऑफिशियल बात कर सकते हैं, खाना खाए कि नहीं, पढ़े कि नहीं, लिखे कि नहीं, ये सब चीज़ नहीं बात करते हम लोग, ठीक है। तो ऑफिशियल वर्क के लिए ईमेल ID पे कैसे क्या किया जाता है, वो उससे रिलेटेड पॉइंट्स कि हाँ अच्छा ठीक है दीदी, और ईमेल ID पे ऑफिशियल काम जैसे क्या, ऑफिशियल काम मतलब ये मैंने पहले ही कहा कि ईमेल ID का यूज़ हम लोग पर्सनल काम के लिए यूज़ नहीं करते हैं। पर्सनल काम करने का मतलब, अगर हमको आपका हालचाल पूछना होगा तो हम ईमेल पे आपको मैसेज नहीं करेंगे, ईमेल पे आपको हम मैसेज नहीं करने वाले, हम ना करने वाले, हम कहाँ मैसेज करेंगे भाई, व्हाट्सअप पे, इंस्टाग्राम है आपके पास तो इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप, फेसबुक है तो फेसबुक, ये सब चीज़ों से हम लोग बाकी सारे सोशल मीडिया के थ्रू बात कर लेंगे, लेकिन ईमेल के थ्रू नहीं, ठीक है। रिज्यूम राइटिंग क्या होता है कि कहीं हम लोग जॉब लेने के लिए जाते हैं, तो रिज्यूम का मतलब होता है, रिज्यूम का है, बायोडाटा का है। डिफरेंस बिटवीन रिज्यूम और बायोडाटा में क्या हो वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। रिज्यूम का मतलब होता है कि आप क्या चीज़, रिज्यूम का मतलब अपने आप को, आप जो हो, ध्यान से समझिएगा। बहुत बच्चे को लगता है रिज्यूम और बायोडाटा एक ही है, नहीं, इसमें थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है उसको समझिए। आप जो हैं अभी वो होता है रिज्यूम, आप जो थे वो होता है बायोडाटा। इसका मतलब क्या हुआ दीदी, मान के चलिए हम ग्रेजुएशन में पढ़े, आप लोग अभी ग्रेजुएशन में पढ़े, आपको जॉब चाहिए, ठीक है। आप जब अपने आप को रिप्रेजेंट करोगे तो अपीयरिंग स्टूडेंट के तौर पे रिप्रेजेंट करोगे अंडर ग्रेजुएशन। अंडर ग्रेजुएशन अपीयरिंग स्टूडेंट के फॉर्म में आप अपने आप को रिप्रेजेंट करोगे मेरे सामने जॉब के लिए, दैट इज रिज्यूम, दैट इज रिज्यूम। आप जो हो अभी प्रेजेंट वो दिखा रहे हो, आप क्या कर चुके हो। आप ग्रेजुएशन, मान लीजिए हम ग्रेजुएशन कर लिए हैं, इस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, इसमें है, हर चीज़ अपना बताएंगे, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ बायोडाटा, दैट इज़ बायोडाटा। जब हम ग्रेजुएशन लेवल पे, आप कहिएगा दीदी अभी तो आपने कहा कि हम जो प्रेजेंट में है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ रिज्यूम। तो अगर आप ग्रेजुएशन कर लिए और आप अगर किसी चीज़ का भी तैयारी कर रहे हैं, अगर ये चीज़ उसको कहिएगा तो ये भी तो रिज्यूम के अंदर ही आया ना, बिल्कुल ये रिज्यूम के अंदर आया, बिल्कुल ये रिज्यूम के अंदर है। लेकिन हम ये चीज़ थोड़ी कहने जाएंगे कि हम आम का तैयारी कर रहे हैं, हम इमली का तैयारी कर रहे हैं, इमली खाने का तैयारी कर रहे हैं, हम ये सब चीज़ थोड़ी कहने जाएंगे, नौकरी मांगने जाएंगे। तो उसको क्या मतलब है कि आप किस चीज़ का तैयारी कर रहे हो, उसको मतलब है कि आप क्या चीज़ पढ़े हो, दैट इज़ रिज्यूम, दैट इज़ बायोडाटा, ठीक है। हम ग्रेजुएटेड हैं, मैथ्स ऑनर्स मेरा ग्रेजुएशन था, दैट इज़ व्हाट, मान लीजिए मैथ्स ऑनर्स मेरा था, केमिस्ट्री था, फिजिक्स था, दैट इज़ बायोडाटा, दैट इज़ बायोडाटा। समझ में आया। जो अपने लाइफ में अपने अचीव किया है नॉलेज डिग्री, दैट इज़ बायोडाटा। अचीव कर रहे हैं उस अकॉर्डिंग आपको चाहिए, दैट इज़ रिज्यूम। अंतर समझ में आया ना। इसीलिए बहुत लोग बोलते हैं कि दोनों तो एक के है, दोनों एक के नहीं है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। लिखने का तरीका भी थोड़ा बहुत अलग दिखेगा, लेकिन लिखने का तरीका बेसिकली देखा जाए तो बस अंतर ये रहता है कि उसमें रहता है पेयरिंग तौर पे, इस पे रहता है पूरा क्लियर टाइप में। अब हम बात करते हैं सेशन 4 ऑरल, सिचुएशनल कन्वर्सेशन, ग्रुप डिस्कशन, फैक्टिंग एंड इंटरव्यू। ये इसका मार्क्स आपको कॉलेज दे देगा, डोंट वरी। इसमें क्या रहता है कि सिचुएशनल क्योंकि मान लीजिए आपके सामने कन्वर्सेशन हम क्या ला दिए, सिचुएशनल कन्वर्सेशन का मतलब होता है कि आपके सामने एक सिचुएशन है कि इंडिपेंडेंस डे पर्व आ रहा है, मान लीजिए चला गया इंडिपेंडेंस डे, 15 अगस्त चला गया, ठीक है। अब आपके सामने सिचुएशन हम रख दिए कि इसके ऊपर अलग अलग तरह अपना अपना, मान लीजिए सबको पार्टिसिपेट करना है, आ रहा है इंडिपेंडेंस डे, सबको पार्टिसिपेट करना है किसी न किसी गीत पे, तो इसके ऊपर आपको इंग्लिश में कन्वर्सेशन करना है कि चलो यार, इफ़ यू आर डूइंग दैट सॉन्ग, आई एम डूइंग दिस सॉन्ग, इस टाइप से होता है ना कन्वर्सेशन। दैट इज़ सिचुएशनल, मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग। मान लीजिए हम गिर गए, हम नीचे बेड से गिर गए, मुंह फूट गया मेरा, उसके ऊपर आप जब हमको समझाएंगे तो कैसे समझाएंगे, सिचुएशनल कन्वर्सेशन क्या करेंगे, वाह गिर गया, मज़ा आ गया, ये तो नहीं बोलिएगा। आप क्या बोलिएगा, ओहो गेटअप उठाइएगा मुझे, लेकिन कैसे, इंग्लिश में, हर चीज़ इंग्लिश में होगा। दैट इज सिचुएशनल कन्वर्सेशन। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, इफ़ यू रिप्रेजेंट योर वर्ड्स, इफ़ यू रिप्रेजेंट योर सेंटेंस, दैट इज सिचुएशनल कन्वर्सेशन। क्लियर दैट।
ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। अब वही तो समझा, ये चीज़ बहुत अच्छा सिचुएशनल कन्वर्सेशन क्या होता है इसको बहुत ईजिली आपको समझना होगा और बहुत बेसिक चीज़ें हैं ये नहीं हम अभी आपको समझाए ना कि मान लीजिए अभी हम बेड से गिर गए, हाँ भले आप हमको एक पल के लिए चिढ़ाने के लिए हंस दीजिएगा, बोल दीजिएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप मेरे से अच्छा से बात कीजिएगा। हम बेहोश हो गए तो क्या आप हंसिएगा कि हमको उठाइएगा? तो ये होता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने एक्शन को मूव करवाना, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन बेसिकली हम लोग ग्रुप वगैरह में डिस्कशन करते हैं, जैसे कि हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें हम लोग टाइमली डिस्कशन कर लेते हैं। कल एग्ज़ाम का रूटीन आया, बच्चों के साथ डिस्कशन हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद नाइट में नो डिस्कशन, मैंने बच्चों को कहा कि मॉर्निंग में फिर से ग्रुप में अलाउ कर देंगे, हम लोग बातचीत करके हर चीज़ को क्लियर करेंगे। तो ये होता है कि हाँ भाई बच्चा एक्टिव है। बहुत सारे ग्रुपों में साइलेंट मोड में काम कर रहे होते, एक मैसेज भेज रहे होते हैं, बाकी सब उसको बोलते हैं ना उसको कि एक मैसेज भेज रहे हैं, बाकी उसको रट्टे जा देखे जा रहे हैं। नहीं, होता है कि हाँ भाई नहीं डाउट है तो उसको पूछे। इससे क्या होता है कि ग्रुप में कभी कभी बहुत बच्चे नहीं पूछ पाते हैं, बहुत बच्चे नहीं बोल पाते, तो एक के चलते सबका डाउट भी क्लियर हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हम ग्रुप में अपना मैसेज अलाउ करके रखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी बच्चा, सिंगल बच्चा फालतू का मैसेज करता है। एक भी अभी तक जितना बच्चा ग्रुप में है, एक भी बच्चा फालतू मैसेज नहीं करता है ग्रुप में, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन का। 25 मार्क्स, जैसे कि मैंने कहा आपको इंटरनल एग्जामिनेशन जो कि कॉलेज देगा। एरर करेक्शन वगैरह से 10 मार्क्स आएगा। कहाँ से क्वेश्चन अब आपको बताना है, अब वो देख लीजिए। 10 मार्क्स एरर करेक्शन से आएगा और 10 मार्क्स आएगा आपका पैराग्राफ राइटिंग से। 5 आपका आएगा आपका ओवरऑल क्लास परफॉर्मेंस कितना है उसके ऊपर, ठीक है। टोटल अब अगर हम देखा जाए सेक्शन 1 से कितना मार्क्स आएगा, 30 मार्क्स। सेक्शन 2 से आएगा 21 मार्क्स। सेक्शन 3 से आएगा 24 मार्क्स। हम पहले ही बोल दिए सेक्शन 4 जो है ऑरल वगैरह वो कॉलेज के थ्रू होगा, तो इंटरनल एग्ज़ाम के टर्म में वो आ जाएगा, ठीक है। अब अगर स्टूडेंट्स हम बात करें तो सबसे पहले अगर सबसे हाईएस्ट मार्क्स का अगर देखा जाए तो वो है आपका एरर करेक्शन और सेक्शन 2 पैराग्राफ राइटिंग मिला के आपका टोटल कितना आ जाएगा, 30 और 21 जोड़ लीजिए, 51 मार्क्स आपका यहाँ से स्कोर हो जाएगा। इफ़ यू आर डूइंग एनी टाइप ऑफ मिस्टेक्स इन कॉरस्पॉन्डिंग रिज्यूम, कॉरस्पॉन्डिंग ऑफिशियल ईमेल राइटिंग, देन डोंट worry, if you are doing everything correct in section 1 and section 2, that will give you 51 marks, ठीक है। but it's not sure that everything will be correct in section 1 and section 2, so you have to prepare for section 3 also, ठीक है। आपको हर चीज़ प्रिपेयर करके जाना होगा। कभी भी किसी एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा बोलते ना, नहीं आपके पास जब टाइम है तो क्या दिक्कत है, आपके पास ऐसा थोड़ी है कि कल ही 29 तारीख है। और इंग्लिश तो डेली आप रिवीजन कर सकते हैं। इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है कि इसके लिए आपको अलग से 2 घंटा 3 घंटा नहीं देना होगा। आप डेली मैक्सिमम 1 घंटा, मैक्सिमम 1 घंटा दीजिए, आराम से हर एक सेक्शन का प्रिपरेशन हो जाए। आज एरर करेक्शन पढ़ रहे हैं दीदी, आज एरर करेक्शन कर लेंगे, कल हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं, कल ये टॉपिक कर लेंगे, आराम से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एरर करेक्शन कैसे होता है। ही डोंट लाइक टू ईट वेजिटेबल्स, सेंटेंस 1 है, ही डोंट लाइक टू ईट वेजिटेबल। इसको करेक्शन कभी भी एक चीज़ हम आपको बता दें, थर्ड पर्सन। चलिए अब हम थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे का भाई, तो पढ़ेंगे अब हम लोग ग्रामर। कभी भी सिंगुलर थर्ड पर्सन, ध्यान दीजिए, हम लोग पर्सन पढ़े ना, आप लोग फर्स्ट पर्सन, रुक जाइए इसका दिमाग हो गया, सनक गया, थोड़ा सा सनक जाता है। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई और वी, ध्यान से समझिए। फर्स्ट पर्सन आई और वी। सेकेंड पर्सन होता है स्टूडेंट, बालक लोग, क्या होता है, यू। थर्ड पर्सन क्या होता है, ही सी इट या फिर कोई भी अदर नेम, ही सी इट दे, कोई भी अदर नेम। ये तो हो गया पर्सन। ये आई होता है सिंगुलर पर्सन, वी होता है प्लूरल पर्सन, यू होता है सिंगुलर पर्सन और यू का यू ही होता है प्लूरल पर्सन। आपको नहीं याद होगा, नहीं पता होगा, भूल गए होंगे तो याद रखिएगा, ठीक है। यू का प्लूरल वर्ड यू ही होता है। यू का मतलब आप भी होता है, यू का मतलब आप लोग भी होता है, यू का मतलब आप लोग ही होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे थर्ड, ही सी इट दे, ही सी इट या फिर कोई भी नाम, ये होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। दे, ओनली दे, THEY, माई दे वाला दे नहीं, दे THEY दे जो होता है वो होता है थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। क्लियर हुआ ये चीज़। अब यहाँ पे क्वेश्चन कहता है ही डोंट लाइक टू ईट वेजिटेबल। अब हम सबसे पहले फिर एक चीज़ समझाएंगे आपको। कभी भी सिंगल पर्सन, कभी भी थर्ड पर्सन के साथ, कभी भी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के साथ, तो याद रखिएगा आई और यू वी के साथ हमेशा वर्ब 1 लगता है। क्या लगता है, हमेशा वर्ब 1 लगता है। कब आप बोलिए दीदी वर्ब का बात कहाँ से आ गया, वर्ब का बात आया, ये जो आप देख रहे हो डज नॉट, ये सब हेल्पिंग वर्ब है,
क्या है ये सब? हेल्पिंग वर्ब है। तो इसके साथ हमेशा याद रखिएगा डू नॉट, डू, ये सब लगेगा। डू नॉट जब नेगेटिव सेंटेंस हो कि वह पढ़ नहीं रहा है, वो नहीं पढ़ता है, तो उस केस में क्या होगा? वह नहीं पढ़ता, ही डज नॉट ईट। वहाँ पे वह है ना, तो वो सिंगुलर है। तो सिंगुलर कहाँ का है? थर्ड पर्सन का। तो हम थर्ड पर्सन जहाँ भी देखेंगे वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज लगता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज लगता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग जब बनाते हैं ना, वह पढ़ता है तो ही इट्स, वह रीड्स, ही रीड्स, वह रीड्स बोल रहे हैं, मेरा दिमाग सटक गया। वह पढ़ता है तो क्या बोलते हैं हम लोग? ही रीड्स। वह खाता है, ही इट्स। राम पढ़ रहा है, राम इज रीडिंग। तो हर चीज़ का अपना अपना फॉर्मेशन होता है। हम वह पढ़ता है का क्यों बताएं कि ही रीड्स? क्योंकि वह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब में एस ऐड हो जाता है। याद रहेगा ये चीज़ आपको। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, आई एम ओनली टेलिंग अबाउट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब में, वर्ब हो चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे आपका जो भी आपका सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हो, सिर्फ अगर मान लीजिए कोई अदर वर्ब नहीं दिया हुआ है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब देना है आपको, तो ध्यान रहे आपको एस और ई एस लगा देना है, ठीक है। एस और ई एस लगा देना है। दैट इज आपको वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर रिप्रेजेंट कर देगा, ठीक है। प्लूरल के साथ, थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ। थर्ड पर्सन प्लूरल कौन है? दे। थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर कौन है? दे, THEY, दे जो है आपका थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है। मतलब आई, वी, यू और ये दे, इनके साथ आपका लगेगा क्या 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 क्या? सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर बोले तो व्हाट मैम? सिंगुलर नंबर बोले तो डू, अगर नेगेटिव है तो डू नॉट, ईट है वर्ब वन, पहले मैंने कह दिया आपको वर्ब वन लगेगा, ठीक है। चलिए ये चीज़ समझ में आया। यहाँ पे क्वेश्चन था ही डू नॉट लाइक टू ईट वेजिटेबल। आपको समझना होगा कि गलती कहाँ है, रट के नहीं जाना है, समझना है। हम बार बार बोलते हैं, समझना है, ठीक है। ही डोंट लाइक टू ईट वेजिटेबल, तो डोंट गलत हो गया, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया अकॉर्डिंग टू माई लेक्चर मैंने आपको समझाया ना कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? एस और ई एस ऐड होकर लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डज नॉट, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस क्या कहता है? द कैट इज लाइंग ऑन द कॉच। द कैट इज लाइंग ऑन द कॉच, इसका क्या होगा? तो द कैट इज लाइंग का स्पेलिंग गलत है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ देखना होगा, ठीक है। एरर का मतलब जरूरी नहीं है कि सिर्फ वर्ब वगैरह में ही गलत होगा, सेंटेंस के किसी भी वर्ड्स में गलत हो सकता है। मान लीजिए हम लिख दिए राम इज रीडिंग, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि रीडिंग की जगह ईटिंग हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं होगा। बस आपका वर्ब वगैरह में प्रॉब्लम, एरर का मतलब ही होता है कि उसके वर्ब में प्रॉब्लम कर देना, सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत आगे पीछे कर देना, दैट इज़ एरर, ठीक है। इसी तरीके से बाकी के क्वेश्चंस भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। बस कॉन्सेप्ट पढ़िएगा, कॉन्सेप्ट उसको रटिएगा, कॉन्सेप्ट को ही समझ के एग्जाम में बैठना है, ठीक है। क्वेश्चंस तो हम लोग प्रैक्टिस के लिए देखते हैं, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसको हम लोग किसके लिए देखते हैं? प्रैक्टिस के लिए, ताकि हम लोग को आइडिया मिल जाए कि कैसे कौन चीज़ क्या करना है, क्या चीज़ क्या करना है, ठीक है। अब हम फिलर्स की बात करें तो फिलर्स का मतलब क्या होता है कि करेक्ट सेंटेंस क्या होता है? आई थिंक वी शुड स्टार्ट द मीटिंग। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कोई क्लास को स्टार्ट करने से पहले या मीटिंग को, चलिए लेट्स स्टार्ट द मीटिंग, इस टाइप से। तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे तो कैसे, इसका आंसर कैसे होगा? आई थिंक वी शुड स्टार्ट द मीटिंग। मेरे ख्याल से हम लोग को मीटिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। दैट इज़ द आंसर ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट। फिलर्स का मतलब ही होता है एक वर्ड को अलग रूप में रिप्रेजेंट करना, बोलने के तरीके को चेंज करना। हमरा भूख लागल बा, हम भोजपुरी में बोल दिए, आपको समझ में आएगा। बहुत लोग को भोजपुरी नहीं आता, लेकिन अगर हम आपसे कह दिए हमको भूख लगा है, हमको खाना खाना है, तो हर बच्चा, जितना बच्चा मेरा वीडियो देख रहा है उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबको पता चलेगा कि मैम को भूख लगा है, मैम को खाना खाना है, ठीक है। तो दैट इज़ वहाँ पे आपको अपने बात को, मैंने अपने बात को सही तरीके से ही रखा, लेकिन उसको अलग अलग तरीक़ों से आपको रिप्रेजेंट करना होगा जो सबके लिए कॉमन होगा। दैट इज़ फिलर्स, दैट इज़ फिलर। समझ में आया, बुझाया, घुसा दिमाग में? इसी तरीके से आप लोग कुछ क्वेश्चंस को रट के एक भी क्वेश्चन मत जाइएगा। मान लीजिए हम 50 क्वेश्चन दे दिए, 50 रट के चल जाइएगा तोता जैसा। आप नर्सरी केजी में हैं, आप ए से लेके जेड तक 26 लेटर पढ़ के चल रहे, नहीं ना जी। तो फिर इसीलिए कभी भी कोई कह दे कि ग्रामर में यही आएगा, तो यही आएगा का मतलब ये सेंटेंस पे फोकस मत कीजिएगा, कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिएगा। कभी भी रटने के चक्कर में मत रहिएगा, क्योंकि आपको आगे जाके और भी लेवल में, कॉम्पिटिशन लेवल में तैयारी करना है, फिर वहाँ पे प्रॉब्लम करेगा आपको, ठीक है। हम ये चीज़ फील कर रहे हैं, इसलिए हम आपको बताएं। चलिए आगे देखिए। सबसे हमारे ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है, इन सब चीज़ों को देखिए, बस आइडिया लीजिए अलग अलग तरह के क्वेश्चन से,
ठीक है। जंबल वर्ड देखिए, जंबल वर्ड का मतलब क्या होता है, हम आपको सेंटेंस में अलग अलग तरह के वर्ब दे देंगे, अलग अलग तरह के हेल्पिंग वर्ब दे देंगे, आपको सेंटेंस को बनाना है। जैसे लिख दिए, हमको लिखना आई इट, आई दे दिए, ईटिंग दे दिए, ईटन दे दिए, ईट दे दिए, तो आपको सेंटेंस बनाना तो कैसे बनाइएगा, आई इट, करेक्ट सेंटेंस हो गया जंबल वर्ड का। तो इस तरीके से हम लोग जंबल वर्ड का तैयारी करेंगे, ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। प्रैक्टिस कीजिए, रटिएगा नहीं। हम बार बार कह रहे हैं कॉन्सेप्ट पढ़िए, कॉन्सेप्ट रटिए, कॉन्सेप्ट समझिए। दैट इज ओनली यू हैव टू डू ऑन कॉन्सेप्ट, ओनली यू, ऑल स्टूडेंट्स यू हैव टू फोकस ऑन कॉन्सेप्ट, ठीक है। हम बार बार इस चीज़ को कहते हैं, इसलिए ऐसा कहते हैं ना, जब आप ग्रेजुएशन से निकलिएगा, आप कहिएगा मैम अभी का तो नहीं, जब आप ग्रेजुएशन से निकलिएगा तो आपका अभी भी प्रेजेंट भी बेस्ट होगा, आपका फ्यूचर भी बेस्ट होगा, ठीक है। स्टडी लाइन में आपका फ्यूचर भी बेस्ट होगा, क्योंकि आप लोग सारा आपका बेसिक चीज़ स्ट्रांग है, आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इंग्लिश का आगे जाके हर कंपटीशन में आपको इंग्लिश मिलेगा ही मिलेगा, तो आपको बोलने आएगा, पढ़ने आएगा, समझ में आएगा। हम आपके फ्यूचर्स के साथ रटवा के आपको खिलवाड़ नहीं कर सकते, ठीक है। हम बोल देते हैं पहले ही कि कहाँ पे रटना है, कहाँ पे नहीं रटना है। तो देखेंगे यहाँ पे, देखिए प्रीसियस राइटिंग क्या होता है। प्रीसियस राइटिंग होता है, हम आपको मान लीजिए पूरा राम कथा सुना दिए, एग्जाम्पल पूरा रामायण में राम कथा सुना दिए, डायरेक्टली कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हम कि रामायण के अंदर धर्मों की बात की गई है, दैट इज़ प्रीसियस राइटिंग। जो मूल्य है, जिसका मूल्य है, एकदम मेन टॉपिक के ऊपर हम आपको लिख दिए, मेन टॉपिक के ऊपर आपको बता दिए कि रामायण जो है वो धर्मों के ऊपर है, महाभारत कर्मों के ऊपर है, तो दैट इज़ प्रीसियस लाइन, दैट इज़ प्रीसियस सेंटेंस, अंडरस्टूड। तो ये चीज़ आपको देखना होगा, ठीक है। यही होता है प्रीसियस का मतलब, यही होता है कम से कम शब्दों में आपने बड़े से बड़े कहानी को छोटे से छोटे शब्दों में किसी को समझा देना। देखते हैं टीवी वगैरह में, सीरियल वगैरह, पास्ट किसी को भी पूछता है कि अरे क्या हुआ था, उसको समझाता है तो बाकी सारा लिपिंग खत्म कर देता है, शॉर्ट में बता देता है, ऐसे 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 बस। तो दैट इज़ प्रीसियस राइटिंग, बुझा गया। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिसको आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, हर चीज़ से रिलेटेड, दिमाग में हर चीज़ ग्लोबल। आजकल देखिए प्रीसियस राइटिंग हो, लेटर हो, पैराग्राफ राइटिंग, ये चीज़ पता है कैसे कहाँ से आता है, हम आपको एक श्योर करके क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। प्रीसियस राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, ये सारा चीज़ पता है किस बेसिस पे आता है, प्रेजेंट जो चल रहा है 1 से 2 से 3 महीने में हमारे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उसके ऊपर आता है। जस्ट लाइक मान के चलिए ड्रॉबैक सोशल मीडिया आजकल बहुत यूज़ हो रहा है, इसका बेनिफिट और ड्रॉबैक क्या है। ये मान लीजिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट वगैरह का क्या काम है। तो फिलहाल में आप देखे थे ना, चंद्रयान पे गया था वो, क्या बोलते हैं उसको, रॉकेट गया था, हम अभी रोबोट बोलने वाले थे, रॉकेट गया था। फिर उसके बाद ऑनलाइन एजुकेशन का एडवांटेज और आजकल ज़्यादातर एजुकेशन ऑनलाइन हो गई है, लेकिन आज भी बच्चे ऑफलाइन एजुकेशन को वैल्यू देते हैं, आज भी देते हैं बहुत बच्चे। हम ये नहीं कह रहे कि सब बच्चे देते हैं, लेकिन आज भी बच्चे वो देते हैं, जिसमें हम भी हैं। हमको भी ऑफलाइन अच्छा लगता है, ठीक है। क्योंकि हमको ऑफलाइन पढ़ना, ऑनलाइन पढ़ना, हमको दोनों अपने स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ का पढ़ाई कर रहे हो, कहाँ पे। तो देखा जाए तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हमको अच्छा लगता है, ठीक है। तो अपने अपने थिंकिंग पर है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन का डिसएडवांटेज और एडवांटेज क्या है, ठीक है। ऑनलाइन का एडवांटेज है कि आप उसके थ्रू घर बैठे हर चीज़ का तैयारी कर सकते हैं, आपको बाहर जाके दौड़ने भागने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपका टाइम बचेगा। ऑफलाइन का क्या है कि ऑफलाइन में क्या रहता है कि टू द पॉइंट। ऑनलाइन का एक और प्रॉफिट रहता है कि हाँ, अगर आपका छूट गया तो रिकॉर्डेड वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। ऑफलाइन का क्या है कि आप टीचर से सामने टॉक टू कन्वर्सेशन कर सकते हैं, जहाँ पे एक्सप्रेशन से भी हर चीज़ें क्लियर आपको समझ में आती हैं, ठीक है। दैट इज़ एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। और डिसएडवांटेज भी है ऑनलाइन का कि हम लोग ज़्यादातर वहाँ से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं ऑनलाइन क्लास करते वक्त। तो जब हम लोग ऑनलाइन क्लास करने बैठते तो हर चीज़ के नोटिफिकेशंस को ऑफ करना चाहिए बेसिकली स्ट्रॉन्ग तरीके से, और हर किसी भी एक्स्ट्रा चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो इस सब चीज़ों से बचना है आपको। ग्लोबल वार्मिंग का क्या इफेक्ट है हमारे अर्थ पे, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको देख लेनी है, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए, देखिए कुछ लिखा हुआ है, कैसे लिखना है आपको, शॉर्ट में, ज़्यादा बड़ा नहीं, याद रहे 150 वर्ड्स मैक्सिमम होने चाहिए इसके। आप बोलेगा मैम फिर भी कितना, ज़्यादा नहीं, शॉर्ट नहीं, तो मतलब कितना तक लिखेंगे, तो 150 वर्ड मैक्सिमम, 150 मैक्सिमम, ठीक है। 150 वर्ड तक प्रीसियस राइटिंग का मैक्सिमम वर्ड होगा कितना, 150। प्रीसियस राइटिंग का मैक्सिमम वर्ड कितना होगा, 150। पैराग्राफ राइटिंग का होगा 250। आप उससे ज़्यादा लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम यहाँ से इतना होना चाहिए, ठीक है। पैराग्राफ राइटिंग की बात करें तो पैराग्राफ राइटिंग क्या है, आपके माइंड में किसी भी चीज़ को लेके जो भी इमेजिनेशन होता है, जो भी कॉन्सेप्ट आती हैं, वो सारे चीज़ को एक
कॉपी पेज में लिख देना पैराग्राफ के तौर पे, एक फॉर्मेशन के तौर पे, दैट इज़ पैराग्राफ राइटिंग, दैट इज़ पैराग्राफ राइटिंग। एक कॉन्सेप्चुअल और एक मीनिंगफुल सेंटेंस या किसी मीनिंगफुल टॉपिक के ऊपर आप अपने वर्ड्स को उस पर रिप्रेजेंट कर देते हो, दैट इज़ पैराग्राफ राइटिंग। ठीक है, टॉपिक सेंटेंस इंक्लूडिंग, इसको लिखने का भी एक फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जैसे कि कुछ आप एग्जांपल देख सकते हो, आजकल वुमेन का क्या रोल है इंडिया में, उसके बारे में नहीं, वहाँ पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन मेंशन कैसे रहेगा, राइट द क्या बोलते हैं उसको, देखिए, राइट द रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न सोसाइटी में इन पैराग्राफ में आपको मॉडर्न सोसाइटी में वुमेन्स का क्या रोल है उसको लिखना है, तो आपको उसके ऊपर थिंकिंग करके लिखना होगा। ठीक है, नोट मेकिंग क्या होगा कि हम लोग बोलते हैं ना कि ये चीज़ नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो नोट मेकिंग का मतलब होता है किसी भी ज़रूरी से ज़रूरी चीज़ों को ही रिप्रेजेंट करना। जैसे कि मान लीजिए हम अभी आपको क्या समझाएं कि मान लीजिए कोई कहानी चल रहा है, तो कहानी में उसका मेन टॉपिक क्या है, चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, तो चैप्टर्स में जो मेन होता है उसको हाईलाइट करते हैं ना, दैट इज़ नोट मेकिंग। पूरे कहानी आपके सामने रहेगा कोई टॉपिक के ऊपर नोट मेकिंग करने के लिए, तो आपको पूरा रामायण महाभारत नहीं भर देना है। मान लीजिए आपको फूड का इंपॉर्टेंट बताना है, तो जो इंपॉर्टेंट है बस वही, ज़्यादा नहीं बोलिएगा मैम, फिर भी कितना 80 से 150 वर्ड तक के बीच में, 80 से 150 के वर्ड के बीच में आपको दे देना है, शॉर्ट ज़्यादा नहीं। ठीक है, दैट इज़ नोट मेकिंग। ठीक है, आपको फॉर्मेशन देखना होगा कि हेडिंग कैसे देना है। हेडिंग का मतलब होता है सबसे ऊपर वाला, एक चीज़ याद रखिएगा, जो सबसे ऊपर रहता है वो हेडिंग रहता है, फिर उसके नीचे रहता है सब हेडिंग, फिर डेट, फिर सारा चीज़ दीजिए, ये होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट फॉर स्टूडेंट, ये दैट इज़ नोट मेकिंग। ये सब नोट मेकिंग है कि आपको कैसे क्या करना है। आप देख रहे हो ना, आप जितना लिख सकते हो, 150 आपका मिनिमम होना चाहिए, 80 से ऊपर ही लिखिएगा। ठीक है, 80 तो कुछ नहीं है, 80 तो कुछ नहीं, 2 4 5 10 लाइन लिखिएगा, 80 हो जाएगा, 80 कुछ नहीं है, 150 से ऊपर ही लिखिएगा, 150 तक मैं मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। इस अकॉर्डिंग हर चीज़ स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया हुआ है, क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है। तो इस वीडियो का रिज्यूम राइटिंग देखिए, हम बोले ना आपका फुल नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल, रिज्यूम समरी, आपका क्या कर रहे हैं आप, अंतर हमको आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिए हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आप रिप्रेजेंट करके बताएंगे। बायोडाटा जब आप किसी को अपना देंगे तो सिर्फ आप अगर डिग्री जिस चीज़ का ले लिए हैं उसका आपको प्रूफ देना होगा। ठीक है, रिज्यूम हम बता दिया आपको कि जो आप प्रेजेंट में हैं वो, ठीक है, दैट इज़ रिज्यूम। तो ये बायोडाटा में आपको देखिए, यहाँ पे हम सारा चीज़ आपको बता दिए। ठीक है, और बायोडाटा में, रिज्यूम में आपको पूरा अपना खानदान के बारे में नहीं बताना रहता है, लेकिन बायोडाटा का मतलब है कि आपका जो भी है एवरीथिंग विल बी गिवन ऑन दैट पेज। ठीक है, तो आपका एक्सपीरियंस से लेके हर चीज़, इंटरेस्ट, हॉबीज़, दैट इज़ ऑल थिंग विल बी गिवन इन बायोडाटा। आप यहाँ से इस लाइन को भी पढ़ सकते हैं कि बायोडाटा में क्या होता है और रिज्यूम में क्या अंतर है। ठीक है, यहाँ पे सारा चीज़ लिखा हुआ है स्टूडेंट। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी और बहुत अच्छा से एग्ज़ाम में फोकस करके पढ़ाई कीजिए, एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा से तैयारी कीजिए। मेरा फुल सपोर्ट है, मेरा फुल आपके साथ है। बस आपको किसी भी चीज़ का नीड हो, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बस लिख दीजिएगा वो पेपर का नाम। ठीक है, अपना वो पेपर का नाम लिख दीजिएगा, हम लोग उस पर डिस्कशन आपको उसी दिन, अगर आप सुबह में करते हो तो हम बार फिर से बोलते हैं, पहले के वीडियो में भी बोले थे, जो एग्ज़ाम अपडेट दिए हैं आप लोग के लिए, और आज के वीडियो में भी बोल रहे हैं, किसी भी चीज़ का नीड हो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे मैसेज कीजिए। सुबह में करते हैं तो आपको इवनिंग होते होते मैं आपको उस पर वीडियो मिल जाएंगी, इवनिंग में करते हो तो मॉर्निंग होते होते मैं आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग, क्योंकि सारा चीज़ फ़ोन से करना रहता है, इसलिए थोड़ा सा अपलोडिंग में टाइमिंग लगता है, बाकी और कुछ नहीं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे इसी के साथ अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस में, जो कि आपका कमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, मेरे पास जो अभी बच्चों का आया हुआ है सिलेक्शन, हम उस पर वीडियो दे रहे हैं। आपको भी अगर कुछ चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ठीक है, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि बोलते हैं ना कि आपको, जब आपके लिए कोई इतना मेहनत कर रहा है, आप भी तो मेरे लिए इतना कर सकते हैं ना। तो प्लीज़ बिना सब्सक्राइब जरूर करके देखिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम लोग और अच्छे से और अच्छा एक्साइटमेंट के साथ आपको और अच्छा से पढ़ा सके और अच्छा से आपके लिए तैयारी कर सके हम लोग। ठीक है, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों तक ये चीज़ें पहुँच सके, जो कि बहुत ज़रूरी होती है। बच्चे गुमराह ना हो, बच्चे को परफेक्ट चीज़ें परफेक्ट टाइमिंग पर मिल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, हैव अ नाइस डे।